दोस्तों राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजने लगी है। रामलला की मूर्ति बनकर तैयार हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा की विधि तय हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने इस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। दोस्तों हर तरफ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया का नजर अयोध्या पर टिका हुआ है। लेकिन अब यह सवाल आता है कि मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई 3 मूर्तियों में से रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी? आखिर कब बनेगी अयोध्या में प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा? अयोध्या के दौरे पर पीएम मोदी ने जनता से किया खास अपील की, और अयोध्या में कैसा हुआ चमत्कार जिसे देख पूरी दुनिया हुई हैरान, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे वाले भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। दोस्तों 3 मूर्तियाँ, 3 कलाकार और 5 साल की मेहनत मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे श्वेत राम या फिर श्याम वर्ण के राम। अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की 3 मूर्तियाँ बनकर तैयार हैं। तीनों को अलग अलग मूर्तिकारों ने गढ़ा है। फिलहाल तीनों मूर्तियों को अयोध्या के कारसेवकपुरम में रखा गया है और इन तीनों मूर्तियों को जांच परख कर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना मत दे दिया है। दोस्तों ज्यादातर सदस्यों को श्वेत मूर्ति पसंद आई है, जिसके बाद चुनी गई मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और 17 जनवरी से रामलला को अयोध्या भ्रमण पर ले जाया जाएगा और 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। आपको बता दें कि ये तीनों मूर्तियां खास इसलिए हैं कि इन तीनों मूर्तियों की मूर्तिकारों ने इन्हें बनाने में सालों की मेहनत लगाई है और मूर्ति के हर बारीकी पर ध्यान दिया गया है। इन तीनों मूर्तियों के आकार समान है, जिसमें 5 वर्षीय रामलला धनुष बाण लिए खड़े हैं और खास बात यह है कि मंदिर के गृह में रामलला की प्रतिमा के साथ माता सीता की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि ये रामलला की बाल स्वरूप है। दोस्तों मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और सोने के जिस सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे उसकी ऊंचाई 8 फीट पर होगी। रामलला कमल के पुष्प पर खड़े होंगे और गर्भगृह में इस प्रतिमा को ऐसे स्थापित किया जाएगा कि 30 मीटर की दूरी से भक्तजन इसका दर्शन कर पाए। और दोस्तों अयोध्या से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और मुंह से निकलेगा केवल एक ही नाम, जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब लंकापति रावण ने माता सीता को अगवा कर लिया था, तब पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, मगर रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए थे, जिसके बाद घायल जटायु ने खबर श्री राम को देकर उनकी गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों इन जटायु यानी गिद्धों को पर्यावरण का मित्र भी माना जाता है, क्योंकि ये मृतक प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में गिद्धों की संख्या काफी कम हो चुकी है और उन्हें लुप्त प्रजातियों के पक्षियों में शुमार किया गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ अवसर पर अचानक से अयोध्या के मलिकपुर के जंगलों में गिद्धों का कई झुंड आ पहुंचा है और वह पिछले कुछ दिनों से इन्हीं जंगलों में रहने लगे हैं। शायद वो जटायु के रूप में प्रभु श्री राम का स्वागत करने आए हो। इन गिद्धों के दर्शन करके वहाँ के लोग एक अलग ही खुशी की लहर महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि न सिर्फ गिद्ध बल्कि अयोध्या में पूरी वानर सेना भी पहुंच चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अयोध्या में कई बंदर और भालू इत्यादि जैसे प्राणी काफी ज्यादा मात्रा में दिखने लगे हैं। दोस्तों राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं ऐसी किसी और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।